हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली वीडियो में। तो फाइनली मार्केट में कंसोलिडेशन एंड हुआ। 4 हफ्ते, पांचवा हफ्ता था ये बेसिकली कंसोलिडेशन का, जहां पे कि हमने फाइनली इंडेक्स को देखा कि ब्रेकआउट होते हुए करीब 1% की गेन निफ्टी और सेंसेक्स में। अक्रॉस सेक्टर्स आपने बाइंग इंटरेस्ट देखा, बारिंग एफएमसीजी और आईटी, जहां पे कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी। वहीं पे गेनिंग साइड पे मेटल, ऑटो, मीडिया, एनर्जी, बैंकिंग, ये टॉप 5 गेनर्स रहे। निफ्टी 50 की बात करें तो जो 5 गेनर्स रहे उनमें से 3 नाम फ्रॉम दी मेटल बास्केट, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को। साथ ही साथ एनटीपीसी और कोल इंडिया, ये भी टॉप 5 गेनर्स में शुमार हुए। नेगेटिव साइड पे आईटीसी शार्प कट पोस्ट दी टैक्स हाइक, और उसके बाद फिर एचसीएल टेक, मैक्स हेल्थ, टीसीएस और बजाज फाइनेंस, ये भी प्रॉफिट टेकिंग के शिकार हुए। तो अब क्या एंटिसिपेटेड है इस वीक के मूव के बाद? तो देखिए, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी कि एक 500 पॉइंट के बैंड में निफ्टी फंसा हुआ है, करीब 25,700, 26,200, तो उसको फाइनली हमने ब्रेक कर दिया फ्राइडे के दिन। सस्टेनेंस के इंडिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। मींस अब क्या देख रहे हैं हम? 26,500, 26,700 पहला टारगेट, के बाद 27,000 तक के लेवल्स निफ्टी में आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हुआ है? 25,700 जो मेजर सपोर्ट था वो इंटैक्ट है। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 26,000 पे शिफ्ट हो गया, जो कि आपका 20 ईएमए का जोन है। तो यहाँ पे बाय एंड डिप्स बरकरार रखिए, फोकस करिए उन सेक्टर्स में जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस रिकवरी। अब आते हैं बैंकिंग पे। तो देखिए, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसकी परफॉर्मेंस मार्केट के ट्रेंड को डिक्टेट करती है। बार बार हमने कहा है कि दोनों का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है मार्केट मोमेंटम के लिए। तो वो अलाइंड है। बैंकिंग इंडेक्स भी अपना रिकॉर्ड हाईज पे आ चुका है, 60,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया है। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मूव आया है वो विदाउट एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के अभी तक पार्टिसिपेशन उस तरीके का नहीं रहा है। तो अगर उनका पार्टिसिपेशन होगा तो मूव का स्ट्रेंथ क्या हो सकता है वो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव साइड का ही बायस रखना है। 59,500 जो कि पहला रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट करेक्ट करेगा, जो मेजर 58,700 पे इंटैक्ट है। अप साइड पे 61,000, 61,200 पहला हर्डल, उसके बाद करीब 61,800 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेटेड है कि बैंकिंग इंडेक्स में आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे भी आपको बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच रखना चाहिए। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पे फोकस करें। तो अलॉन्ग साइड बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स, ये हमारे प्रेफरेंस रहे हैं काफ़ी लंबी टाइम से। तो पहला नाम फ्रॉम द मेटल बास्केट, जिंदल स्टील का। तो स्टील काउंटर्स अभी तक थोड़ा साइडलाइंस पे थे, अब यहाँ पे दोबारा स्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जिंदल स्टील जिसने कि एक अच्छा टाइम ऑलरेडी कंसोलिडेशन में स्पेंड कर दिया है, अब तैयार है इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करने के लिए। जो प्राइस एक्शन है और जो वॉल्यूम्स है वही इंडिकेट करेंगे जल्दी आपको यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्यूमुलेशन। सेकेंड ऑन द लिस्ट वी हैव एल। तो जबकि बाजार रेंज बाउंड था, वॉलेटाइल था, ये अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था। और अब जब ये हमने देखा कि बाजार में ट्रेंड रिज्यूम होते हुए ये फिर से दोबारा अपनी तेजी के रफ्तार को पकड़ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए फोकस कर सकते हैं इन द कमिंग वीक। एंड लास्ट ऑन द लिस्ट एनटीपीसी, जो कि टॉप गेनर था निफ्टी 50 बास्केट का इस वीक। अब बहुत लंबे टाइम बाद कोल इंडिया, एनटीपीसी जो एनर्जी के काउंटर साइडलाइंस पे थे, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो इतनी जल्दी ये मूव फिजल आउट होगा नहीं, काफ़ी टाइट रेंज की कंसोलिडेशन को इसने एंड किया है। तो यहाँ पे भी आपको फोकस करना चाहिए इन द कमिंग वीक फॉर द लॉन्ग पोजीशंस। सो नेट नेट बायस पॉजिटिव है। 26,500, 700 पहला, उसके बाद 27,000 तक के लेवल्स निफ्टी में, 61,000, 61,800 के लेवल्स बैंकिंग इंडेक्स में। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की, एनटीपीसी, एलटी और जिंदल स्टील, जहाँ पे कि अपने को पॉजिटिव साइड की पोजीशनिंग दिखती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.